इस धारावाहिक के सभी पात्र, घटनाएं एवं नाम काल्पनिक हैं, जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी से कोई संबंध नहीं है। का जो दुश्मन सच्चाई का यार, टकराने को जुल्म से हरदम है तैयार। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करन 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 The detective, the detective। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। देश पर साजिश की परछाई अगर छाने लगे, वक्त को वो थाम ले, सब्र से वो काम ले। सरजमीन हिंद की वो एक शान है, वो एक शान है, वो एक शान है। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करन 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 The detective, the detective। करन 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 the detective। 30 माइनस 16 12 माइनस 8 20। राठी, इसका क्या मतलब हो सकता है? सिंह साहब, मुझे याद है कि आदित्य का नाम मैंने पहले कभी अपने धंधे में नहीं सुना। वो एक चैंपियन ड्राइवर था। अगर हमें यह पता चल जाए कि आदित्य कहाँ रहता था, तो हो सकता है उसके घर की तलाशी लेते वक्त हमें कोई सुराग मिल जाए। अब से थोड़ी देर के बाद राणा जिस पते पर पहुंच रहा है वो पता लिखो राठी। तेरा और तेरे साथियों का खेल खत्म हो गया। मतलब कि 14 अप्रैल 2003 को कोई ना कोई ऐसा हादसा हुआ है जिसका संबंध आप सब लोगों से है। हेलो, अपनी रिवॉल्वर में गोली भर लो राठी। कौन? दोस्त, फोन टैप करने की कोशिश मत करो राठी। मेरा पीछा करोगे तो जोसेफ तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। हेलो, हाँ राठी बोलो। सर, अभी अभी किसी ने दोबारा मुझे फोन करके वो पता बताया जहां पर जोसेफ थोड़ी देर के बाद पहुंचने वाला है। आओ। कौन था वो राठी? कौन तुम्हें बार बार फोन करके सोने के लुटेरों का पता बता रहा था? कौन था वो? पता नहीं सर। ओ, ठीक है, तुम वहां पहुंचो। बाय। वकील साहब, हम लोग यहां आ तो गए हैं, लेकिन हमें करना क्या है? करना क्या है? इधर उधर तलाश कीजिए, शायद कुछ ऐसा मिल जाए जिससे हमें उस गोल्ड तक जाने का रास्ता मिल सके। यहां क्या मिलेगा? ऐसा लगता है उस हादसे के बाद यहां कोई आया ही नहीं। मुझे लगता है कि आदित्य ने हमें यूं ही पहेली में उलझा दिया है। ये तस्वीर किसकी है? ये
तो आदित्य की तस्वीर है और ये तो वही लड़की है जिसका हमने खून किया था। दोनों एक साथ कैसे? ये आदित्य कौन है? वकील साहब, आदित्य वही है जिसने सोना छुपाकर हमें इस पहेली में उलझा दिया है। क्या? हाँ। जोसेफ, पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर रखा है। तुम्हारी भलाई इसी में है कि अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। जोसेफ, दिस इज द लास्ट वार्निंग। यह आखिरी चेतावनी। बाहर आ जाओ जोसेफ, वरना अपने अंजाम के जिम्मेदार तुम खुद होगे। यहाँ से निकलने का कोई रास्ता सोचो, वरना हम दोनों बेमौत मारे जाएंगे। अरे कैसे निकले? बाहर पुलिस है। अरे कोई तो रास्ता होगा। एक रास्ता है, पीछे का रास्ता। चलो निकलते हैं, मुझे मालूम है। चलो निकलते हैं। रुक जाओ, मैं कहता हूं रुक जाओ, रुक जाओ। जोसेफ मुझे बचाओ, जोसेफ मुझे लगे, जोसेफ मुझे बचाओ। सॉरी वकील, मैं तुझे नहीं बचा सकता। और अगर मैंने तुझे छोड़ दिया तो पुलिस तुझसे सब कुछ उगलवा लेगी, इसलिए मुझे खत्म हो गया ये। यार उस कड़ी को खत्म करते हैं जिसके जरिए हम इन तक पहुंच सकते हैं। आओ। ये लीजिए, आप भी बात कीजिए अपने पतिदेव से। नाराज कर दिया ना आपने अपनी बेटी को। मैं भी नाराज हूँ आपसे। आपने अपनी आधी जिंदगी इश्क पे काम करते हुए बिता दी और अभी आप बोल रहे हैं कि 6 महीने और लग जाएंगे। अभी ये भी क्या बात हुई? इसको पैसों को हम करेंगे क्या? भगवान का दिया सब कुछ तो है हमारे पास। अगले महीने हम पूजा की शादी कर देंगे, ये तय हुआ था ना? मैं अच्छी तरह से जानता था कि आप यहां जरूर आएंगे। तुम हाँ, मैं अगर तुम्हें किसी ने देख लिया, डोंट वरी पापा, मैं पूरी सावधानी से यहां आया हूं। रहा सवाल जोसेफ का, तो जोसेफ अब तक तो पुलिस की गोलियों का शिकार हो चुका होगा और हमारा प्लान कामयाब रहा। यस पापा, हमारा प्लान कामयाब रहा। आखिर हमारा बदला पूरा हो ही गया। उन तीनों ने जो कहानी शुरू की थी जोसेफ के मौत के साथ, आज हमने उसे खत्म कर दिया। हमारा रिवेंज पूरा हो गया।
अब हमें जल्द से जल्द इस मुल्क से निकल जाना चाहिए। हेलो। क्या हुआ? जोसेफ पुलिस से बच गया। क्या? जोसेफ पुलिस से बच गया। Oh my God! 14 अप्रैल 2003 में ये घटना घटी थी। तो ये गेम यहां से शुरू हुआ। बहुत लंबा गेम है। हाँ बोलो राठी। सर, जोसेफ के हर मूवमेंट पर मेरी नजर है और मेरे मुखबिर उसके पीछे साई की तरह लगे हुए हैं। राठी, मैं इस केस की तह तक पहुंच चुका हूं। सिंह साहब, सिंह साहब, ये सिंह साहब जाने कहां चले गए? तुम आ गए जोसेफ? हाँ सिंह साहब, मैं तो आ गया, लेकिन मुझे मेहरा को मारना पड़ा। तुम्हें उस घर से कुछ मिला? सिंह साहब, मुझे वहां गोल्ड तो नहीं मिला, लेकिन मुझे वहां आदित्य की तस्वीर उस लड़की के साथ मिली जिसका हमने उसकी फैमिली के साथ कत्ल कर दिया था। घर में कोई नहीं है। पड़ा है। अरे यार, घर का मालिक 6 महीने के लिए शिप पर गया हुआ है। पूजा बेटी, ऐसे नाराज नहीं होते। पापा को क्या अच्छा लगता है घर से बाहर रहना? मैं कुछ नहीं जानती मामा, वो तो हमेशा बाहर ही रहते हैं। ये कोई तरीका है क्या? चल चाबी निकाल। देखो बाबू, कुछ नहीं है, आप हमारे पीछे मत पड़ो। बस कुछ नहीं है। बाबू बेटी, हाँ बाबू। बताओ जल्दी बताओ, क्या चाबी? चला तो जाएगी मौत। इसमें हमें देख लिया। ये तो गड़बड़ हो गया, लोग मर गए। चलो निकलते हैं जल्दी। सिंह साहब, मेरी समझ में एक बात नहीं आती कि ये आदित्य की तस्वीर उस लड़की के घर पर कैसे पहुंची। क्योंकि वो लड़की
वो लड़की मेरी मंगेतर थी। और मेरी बेटी तुम तो मर गए थे। अरे मर तो मैं उसी दिन गया था जब तुम लोगों ने मेरी पूछा को मौत की नींद सुला दिया था। इस शरीर को और इस जिंदा लाश को मैं इसलिए ढो रहा था ताकि तुम लोगों को मौत की नींद सुलाकर मैं अपने परिवार की मौत का तुम लोगों से बदला ले सकूं। यानी ये सब एक साजिश नहीं, बदला था, सजा थी तुम्हें, तुम्हारे साथियों और अदालत को, जिसने मेहरा जैसे मक्कार वकील की दलीलें सुनकर तुम तीनों को बाइज्जत बरी कर दिया। तो वो गोल्ड का प्लान, वो गोल्ड हमारे पास है। और वो रॉबरी भी एक प्लान था, जैसे मेरी मौत, ताकि तुम्हें और तुम्हारे तीनों गुनहगार साथियों को हम जहन्नुम में पहुंचा सके। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। सिंह, तुमने जो अच्छा नहीं किया सिंह। अब तुम्हारी बारी है जोसेफ, तुम्हारी बारी। मेरे परिवार को लूटने और कत्ल करने की सजा है तुम्हारी मौत। नहीं मिस्टर सिंह, कानून किसी को इजाजत नहीं देता कि कोई उसे अपने हाथ में ले। आपके कानून की आंखों पर पट्टी बंधी है मिस्टर राठी, पट्टी बंधी हुई है, उसे पापी दिखाई नहीं देते। बेगुनाहों की फरियाद मेहरा जैसे खटिया जलील वकीलों की दलीलों में दब कर रह जाती है। मासूम गुनहगार हो जाते हैं और ऐसे गुनहगार बचकर निकल जाते हैं। यही है आपका कानून मिस्टर राठी। कानून की आंखों में पट्टी इसलिए बंधी है आदित्य कि चाहे 100 गुनहगार बच के निकल जाएं, किसी एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। हथियार फेंक दो। मिस्टर सिंह, ये कहानी शुरू हुई 14 अप्रैल 2003, जिस दिन आपके परिवार का बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। मुजरिम कानून की आंख में धूल झोंक कर बच के निकल गए, लेकिन आपके दिल में जो बदले की आग जल रही थी वो नहीं गई। आपने एक मास्टर प्लान बनाया, एक ऐसा प्लान कि गोल्ड की रॉबरी भी हो जाए और आपका बदला भी मुकम्मल हो जाए। और उस प्लान को अंजाम देने के लिए आपने उन्हीं तीनों का इस्तेमाल किया जिन्होंने आपके परिवार को खत्म किया था। लेकिन किसी को भी यह हक नहीं कि वो कानून को अपने हाथ में ले। किसी को बदला लेने का कोई हक नहीं, वो काम कानून का है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपके साथ और आदित्य के साथ भी जो नाइंसाफी हुई, इस बार आपके साथ इंसाफ होगा। 2 मुजरिम तो उनके अंजाम तक पहुंच गए, रह क्या ये जोसेफ। इसे भी इसके किए की सजा जरूर मिलेगी, लेकिन आप कानून को अपने हाथ में ना लें।
सिंह साहब, होल्ड ऑन, मैं एम्बुलेंस बुलवाता हूं। नहीं करण साहब, नहीं, मेरे पास वक्त बहुत कम है। सिंह साहब, गोलियों का दर्द मैं समझ सकता हूं, क्योंकि मैंने भी एक बार अपने परिवार के लिए गोलियां खाई हैं। जो दर्द मैंने जिंदगी भर बर्दाश्त किया, उसके आगे ये दर्द तो कुछ भी नहीं। बस खुशी इस बात की है कि मैंने अपने परिवार के कातिलों से बदला ले लिया। लेकिन आप ये बताइए कि आपको मुझ पर शक कैसे हुआ? वो कागज का टुकड़ा जो मुझे सलीम की लाश से मिला था, उस पहेली को सुलझाने के बाद मैं समझ गया कि इसका ताल्लुक किसी तारीख से है। पुलिस का रिकॉर्ड जब चेक किया तो ये जाना कि 14 अप्रैल 2003 को आपके परिवार के साथ क्या घटना घटी थी। और जब ये देखा कि इस रॉबरी को भी अंजाम देने का काम उन्हीं लोगों का है जिन्होंने आपके परिवार को तबाह किया था, समझ गया मैं कि क्या कहानी है। सिंह साहब, आज आपका बदला पूरा हो गया। करण साहब, मैंने ऐसा इंतजाम किया है कि वो गोल्ड पुलिस तक पहुंच जाएगा। मुझे कभी कभार जब ऐसे केसेस सामने आते हैं तो बहुत दुख होता है, क्योंकि हम कानून के रखवाले भी इंसान हैं। हमारे सीने में भी दिल है और इस दिल में दर्द होता है। लेकिन बदले की जो आग है बहुत बुरी है, इंसान को खुद ही जला देती है। खैर, तो फिर मिलते हैं अगले हफ्ते आज ही के दिन इसी वक्त, मैं, आप और एक नया मुजरिम, करण द डिटेक्टिव। जुल्म का जो दुश्मन, सच्चाई का यार, टकराने को जुल्म से हरदम है तैयार। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करण 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 The detective, the detective. जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। देश पर साजिश की परछाई अगर छाने लगे, वक्त को वो थाम ले, सब्र से वो काम ले। सरजमीन हिंद की वो एक शान है, वो एक शान है, वो एक शान है। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करण 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 The detective.